वारिस साहब नोहाखानी करेंगे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूलल्लाह, नारे हैदरी, बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। खतीब विलायत जनाब हाफिज मुर्तज़ा मेहदी साहब। मजलिस की रूहानियत के लिए मिलके बावाज़े बुलंदतर सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलहम्दु लिल्लाहिल्लज़ी जाअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायते अली इब्न अबी तालिब सलावत। वालिह तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन सलावतुल्लाहि अलैहिम अजमईन। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिही यतवक्कलून अल्लज़ीना युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। सलावत। दुआ गो हूँ खाल के दो जहाँ आप सबका इस मुक़द्दस मजलिस अज़ाम में चलाया अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। सदात इज़ाम ने मोमिनीन ने जो इहतमाम किया व तो फैले मोहम्मद वाले मोहम्मद वो अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। इस मजलिस का अज़ादारी का अजर अज़ीमता फरमाए। मालिक बानियान की और जो जो हजात लेके आप ज़िक्र इमाम में तशरीफ़ ले आए हैं, मालिक तमाम की हजात को पूरा फरमाए। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमाए। मजलिस की रूहानियत के लिए मिल के बावाज़े बुलंदतर सलावत। इजाज़त से जनाब नौकरी शुरू की जाए। मैंने आपके सामने सूरह अनफाल की दूसरी आयत को तिलावत किया है। सदात मोमिनीन, जिसमें अल्लाह बता रहा है कि मोमिन कौन होता है। सारा मेरे साथ थोड़ा सा बोलना है। अल्लाह बता रहा है कि मोमिन कौन होता है। कुरान में उस वहदहु ला शरीक का मोमिन की तारीफ करना इस अम्र की दलील है। ना आपके कहने से कोई मोमिन होगा, ना मेरे कहने से कोई मोमिन होगा। मोमिन ही बस वो होगा जिसे अल्लाह कुरान में मोमिन कह देगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सारे जरा मजलिस वाला माहौल बनाओ। हैदारी आइले तो कुरान जिसे मोमिन कहेगा वो मोमिन होगा। आज जितनी देर भी पढ़ना है कुरान से देखते हैं कि मोमिन क्या है। जब मोमिन समझ आ गया फिर बताएंगे अमीरुल मोमिनीन क्या है। अल्लाह अकबर। पहले अली का शिया तो समझ लो। कुरान में अली का शिया कितना कमाल तस्करा अल्लाह ने किया है। जब ये आयत, मैं बात को आगे जान शुरू करने लगा हूँ, शाह जी गौर फरमाइएगा। जब ये आयत मेरे छठे इमाम के सामने पढ़ी गई ना, बंदा उठ के कहता मौला मोमिन इस काबिल है। मेरे सामने सारे मोमिन बैठे हो, जहां तक आवाज जा रही है, खड़े हो बैठे हो, सब मोमिन हो। का मोमिन इस काबिल है कि अल्लाह खालिक हो के, कादिर हो के, मालिक हो के कुरान में मोमिन का जिक्र करे। इन मोमिनों के पास कमाल क्या है? मेरे छठे इमाम कहते मुफद्दल, इन मोमिनों के पास एक ही कमाल है, वो है मेरे दादे अली की विलायत। इस विलायत अली ने इन्हें इतना मुमताज कर दिया है। इस्लाम के 73 फिरके हैं, 72 मुसलमान कहलाते हैं, ये अकेले मोमिन कहलाते हैं। अल्लाह अकबर। तो फिर आप मोमिन हैं तो किसकी वजह से? किसकी वजह से? अगर गौर फरमाइएगा शाह जी,
हैदारी। अगर जान आप मोमिन है तो किसकी वजह से है? किसकी वजह से? आपकी तीन ही कैटेगरी है। शिया बैठे हो, सुन्नी बैठे हो, मोहल्ले में शिया सुन्नी सारे गौर से सुने, हम रिवायत का सहारा लेंगे ही नहीं, हम कुरान की आयत का सहारा लेंगे। कुरान न शिया है न सुन्नी है, कुरान तो मंबाए हिदायत है। इसलिए तो अल्लाह कुरान में कह रहा है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। अल्लाह कहता मेरा कुरान हिदायत करता है मगर सिर्फ मुत्तकीन की करता है। अल्लाह अकबर। और मेरे मौला से पूछा गया तकवा शुरू कहाँ से होता है, तो मेरे इमाम फरमाते हैं तकवा शुरू ही इकरारे विलायत अली से होता है। तो आपकी तीन ही कैटेगरी है। मैं जल्दी से बात को आगे बढ़ाऊं। कुरान की रूह से आप जितने बैठे हैं खड़े हैं, आपकी तीन ही कैटेगरी है, चौथी मिली नहीं। आपको मिले तो हमारी रहनुमाई फरमा दे, या कुरान की रूह से या अय्युहल्लज़ीना आमनू में आते हैं आप जितने भी हैं आमनू में आते हैं, ईमान वाले हैं। बोले तो सही, कोई हाँ ना ही कर दो यार। मिलके हैदारी। मैं वो बात करूंगा जो शिया कौम के हर मजहब के बच्चे को, बड़े को, बुजुर्ग को बारे में होगी। कुरान की रूह से या आप साहिब ईमान है, या सूरह मोमिनून की आयत कद अफलहल मोमिनून की रूह से आप मोमिन है, या इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व नहर की रूह से आप मुत्तकी है। आगा जान शाहजी सदा तो मोमिनी, या आप साहिब ईमान है जादी साहब, या आप मोमिन है या आप मुत्तकी हैं। अच्छा लगे सुबहान अल्लाह बीबी पाक दामन वाले कर देना। अगर आप साहिब ईमान है अली कुल्ले ईमान है। अल्लाह अकबर। अगर आप साहिब ईमान है अली कुल्ले ईमान है। आप अगर कहें मैं मोमिन हूँ अली अमीर अल मोमिनीन है। अगर आप कहें मैं मुत्तकी हूँ अली इमाम अल मुत्तकीन है। आप सलामत रहें, सलामत रहें। आप गौर फरमा रहे हैं। तो फिर आप साहिब ईमान है तो अली की वजह से, अगर आप मोमिन हैं तो अली की वजह से, अगर आप मुत्तकी हैं अली की वजह से। तो जितने शिया बैठे हो, अगर आपसे अली वापस ले लिया जाए बाकी रहता क्या है? एक चीज रहती है। मुर्तजा मेहदी बिन हाफिज तसद्दुक़ हुसैन बीबी पाक दामन में खड़े होकर ऐलान करके कह रहा है एक चीज बचती है, वो है जहन्नम। क्योंकि मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया था या अली अगर सारी खुदाई तेरी मोहब्बत और विलायत पे इकट्ठी हो जाती अल्लाह जहन्नम को खालिक ही ना करता। अल्लाह अकबर। तो जहन्नम मिलके बोलो हैदारी। तो जहन्नम बनी किसके लिए है? मुनकिरे विलायत। तो फिर अगर सारे अली की मोहब्बत पे इकट्ठे हो जाए तो आप फिर कुरान से देखें कि मोमिन कौन है। कुरान से मोमिन की तारीफ बताऊंगा। अगर आप उसमें फिट होते नजर आए तो सुबहान अल्लाह कर देना जितने भी बैठे हो। अगर कुरान की रूह से अपना आप नजर आए। लेकिन एक जुमला कहूंगा, कुरान में सुन के आना, कुरान में मोमिन की तारीफ वो कर रहा है जो खुद भी मोमिन है। और सरों से बात गुजर गई। और मैंने भाईजान रिवायत का सहारा नहीं लिया। वो जाओ कभी सूरह हश्र पढ़ के देखो। अल्लाह सूरह हश्र में अपने नाम गिनवाते हुए कह रहा है अल मालिकिल कुदूसुन सलामुन मुमिनुन मुहैमिनुन। बीबी पाक दामन वालों सदा तो मोमिनी कमाल नहीं हो गया, वो भी मोमिन है, तुम भी मोमिन हो। अल्लाह अकबर। अल्लाह को लफ्ज़ मोमिन इतना पसंद है कि अपना नामों में से एक नाम अल्लाह मोमिन है कि नहीं? अल मोमिन अल्लाह के अस्मा में से है ना, तो फिर वो भी मोमिन है। आप जितने बैठे हैं वो भी मोमिन है। उन हर बंदा अपने अंदर झांक के देखे। सूरह अनफाल दूसरी आयत इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजलत क़ुलूबुहुम। कुरान कहता सिवाय इसके नहीं, मोमिन होता ही वही है जब उसके सामने अल्लाह का जिक्र हो उसका दिल वजद में आ जाए। अल्लाह अकबर। भाईजान आगा जान रिवायत नहीं पढ़ी शाहजी, कुरान की आयत सूरह अनफाल है दूसरी आयत
का मोमिन वो है जब अल्लाह का जिक्र सुने दिल वजद में आए। मेरे इमाम से पूछा गया मौला ये तो बता दो अल्लाह का जिक्र क्या है। मेरे छठे इमाम कहते वल्लाह है नाहनो जिक्रुल्लाह का हम ही तो अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह अकबर। मुस्तफा अल्लाह का जिक्र है, मुर्तजा अल्लाह का जिक्र है, हसन और हुसैन अल्लाह का जिक्र है। हद हो गई कायम भी अल्लाह का जिक्र है। तो जब ये 14 मोहम्मद वाले मोहम्मद शाह जी अल्लाह का जिक्र है, रिवायत का सहारा नहीं, कुरान की आयत का सहारा, तो फिर मिलके बताओ इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह। हुण सुभान अल्लाह पढ़ दीजिए। इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम। अब असल तर्जमा करने लगा सिवाय इसके नहीं, मोमिन होता ही वही है जब उसके सामने अली का जिक्र आए दिल वजद में आ जाए। अल्लाह अकबर। ये बंदा सुबहान अल्लाह वाह वाह नारा दरूद ये होता ही तब है जब इंसान का दिल वजद में आता है। अब कुरान ने मोमिन की फजीलत बताई। हर बंदा इस पैमाने में खुद को तोल के देखे। कुरान कहता मोमिन वो है जब अल्लाह का जिक्र सुने दिल वजद में आए। तो बीबी पाक दामन में हर बंदा अपने आप पे गौर करे, अली का जिक्र सुन के दिल वजद में आता है या मुंह ही उतर जाता है। सारे मिलके बोलो हैदारी हैदारी हैदारी। मुक गई गाला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लो जी इनके मेहमान तशरीफ ले आए हैं ते उन्हां दा आना तो मेरा जाना और भाईजान का चलो मैं फजाइल पढ़ लेता हूँ। भाई असद यहाँ पे आपको मसाइब सुना देंगे, लेकिन आखिरी बात एक ही बात, दूसरी बात नहीं करेंगे। सारे जरा मिल के बताओ इक्को शरीफ। 1 मिनट में बात खत्म होने लगी है। ये जो अली की मोहब्बत पे मरे वो क्या कहलाता है? शहीद। मोमिन तो है जो अली की मोहब्बत दिल में रखे, वो मोमिन है। जो अली की मोहब्बत पे मर जाए वो शहीद है। मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। शरी मसला और मुर्तजा जाने लगा है। क्या याद रखोगे? मैं भी आपका यहीं का रिहायशी हूँ, सामने मेरा घर है। मैं अभी बताता हूँ शरी मसला और असद के हवाले मेंबर करने लगा। एक शरी मसला है। किबला ये बताए अगर अल्लाह ना करे आगा जान किसी के वाले साहब फौत हो जाए, किसी के वाले साहब फौत हो जाए, उसकी नमाजें कज़ा रहती हैं, कौन पढ़ेगा? बड़ा बेटा पढ़ेगा जी। शरी मसला है जी, बड़ा बेटा पढ़ेगा। अगर बड़ा नहीं पढ़ता छोटा पढ़े। इसे कहते हैं शॉर्ट एंड शार्प। एक ही था, नालायक नहीं था, लायक था। साहिब सरबत हो गया, साहिब ओहदा हो गया, खुद ना पढ़ सका, वक्त नहीं। क्या करे भैया? अगर खुद नहीं पढ़ सकता तो क्या करे? अब्बे की नमाजें रहने दे। शरीयत के दरवाजे पे गया कि मेरे पास टाइम नहीं है। शरीयत कहती है खुद नहीं पढ़ सकता। इशारा ठीक है ना आपका? हाय हाय भाई ने ऐसे इशारा किया, इसका मतलब है पैसे दे के पढ़ा दो। अब मौलवी साहब के पास गया, 1 मिनट में भाईजान बात खत्म होने लगी है। कोट नबी शाह तक ना याद रही तो फिर ऐसा मौला को लो खैरात नहीं मंगियागा जान। बात बड़ी अच्छी है। मौलवी साहब के पास गया, अब्बा जी की 5 साल की नमाजें रहती थी। मौलवी साहब आप पढ़े। मौलवी साहब कहते हैं जी मैंने अपनी भी पढ़नी है, तेरे अब्बा की पढ़ूंगा, गर्मी है, जहमत बड़ी होगी। उसने जेब से पैसे निकाले, भाईजान निकाल के ना मौलवी साहब के हाथ पे रखे, कि ये है हक़ जहमत, खत्म होगी आपकी जहमत। पढ़ेगा मौलवी, लिखी अब्बा जी की जाएंगी। अब्बा जी ने रोजे नहीं रखे थे, रखेगा मौलवी, लिखे अब्बा जी का जाएंगे। अब्बा जी ने हज नहीं किया था, बेटा लायक था, नेक था, उसने 15 लाख रुपया दिया, हज बदल करेगा मौलवी, लिखा अब्बा जी का जाएगा। सर उठाना सारे हाफिज का भाई साहब का खानदान। नमाज, रोजा, हज, अमल की कमी बेटा पीछे से भेज के पूरी कर देगा, लेकिन किसी का अब्बा अली की विलायत